नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीपक एजुकेशन क्लास में। मैं हूं दीपक और आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आप यह सीखेंगे कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कहीं भी डाउट नहीं रहे फ्रेंड्स। ठीक है, भौतिक राशियों को हम एक कहानी की तरह समझेंगे जो कि हर चीज समझने में आसानी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अभी आप शुरू करते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहते किसे हैं? वे राशियां जो यंत्रों की सहायता से मापा जाता है। इसका किसी ना किसी परिघटना से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए वे राशियां जो यंत्रों की सहायता से मापा जाता है, इसके किसी न किसी परिघटनाओं से होता है। ठीक है, वे राशियां जो किसी यंत्रों की सहायता से मापा जाता है, यानी कि किसी, मान लीजिए गाड़ी आप चलाते हैं, यहां से वहां तक गाड़ी आप लेके गए, तो उसमें यहां तक उसकी दूरी कौन बताता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? एक यंत्र है फ्रेंड्स। ठीक है, वही यंत्र बताता है कि यहां से वहां तक कितनी दूरी तुमने तय की है। और इसको एक कहानी की तरह समझें तो प्राचीन काल में जब इंसान ने निर्माण और व्यापार करना शुरू किया था तो उस समय माप तोल का बहुत झंझट था। उस समय सही से माप तोल सही से नहीं हो पाता था। इसलिए उस समय से मानव इंसान के मन में चला कि क्यों ना माप तोल किया जाए। इसी जरूरत को जन्म देती है भौतिक राशियां। ठीक है, इसी जरूरत को जन्म देती है भौतिक राशियां। चलिए, भौतिक राशियां के इनको समझ गए। वे राशियां जो यंत्रों की सहायता से मापा जाता है। अब यहां से यहां तक दूरी तय की है हमने, तो उनको पता नहीं चल पाता कि यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की है और कितना किलोमीटर है, तो उनको पता नहीं चल पाता। तो ओडोमीटर से इनको पता किया जाता है। उसी चीज को अभी हम बताएंगे विस्तार से। ठीक है, चलिए हम मूल मात्रक, इसका मूल मात्रक देख लेते हैं। एक नंबर, मूल मात्रक। मूल मात्रक कहते किसे हैं? वे मात्रक जो स्वतंत्र होती हैं। इनके 7 प्रकार है फ्रेंड्स। ठीक है, वे मात्रा जो स्वतंत्र होती है, इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब ये लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसी कारण से आप बोलते तो आप समझ जाइए। वे मात्रक जो स्वतंत्र होती है, इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। और ये कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। याद रखिएगा, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, और पहला से देख लीजिए लंबाई। लंबाई क्या बताता है इसमें? लंबाई बताता है कि रास्ता कितना लंबा है। ठीक है, लंबाई क्या बताता है? रास्ता कितना लंबा है। तो और द्रव्यमान क्या बताता है? द्रव्यमान क्या बताता है फ्रेंड्स? आप बताइए, द्रव्यमान क्या बताता है? द्रव्यमान बताता है इसमें कितना पदार्थ या मात्रा है। ठीक है, पदार्थ या समय। समय क्या बताता है फ्रेंड्स? समय बताता है, समय ने क्या दिया है? दुनिया को रफ्तार की अवधि का एहसास कराया समय ने। ठीक है, तो समय ये बताता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इसका एसआई मात्रक, इसका 7 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार के होती हैं। तो इसको लिख देंगे या छोड़ देंगे, आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका एसआई मात्रक लिख देते हैं। इसको हम पहले यहां पे देख लेते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप मीटर भी लिख सकते हैं या इकाई भी लिख सकते हैं। सॉरी, मीटर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक भी लिख सकते हैं और इकाई भी। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। अगर आपसे कोई पूछ दे लंबाई, मीटर का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का इकाई क्या होता है? लंबाई का इकाई क्या होता है? वो मीटर होता है। ठीक है, यहां पे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है।
किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। और यहां ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। दो दो चार एक पांच, अभी दो भी और है फ्रेंड्स, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैलेंडला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैलेंडला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 4 6 1 7, ये 7 ऐसे मात्रक है जो स्वतंत्र है, 7 ऐसे राशियां हैं जो स्वतंत्र है, इससे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये एक तरफ से पूरा स्वतंत्र है, इसमें पूरा आजादी है, फ्रीडम है, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक नंबर तो समझ गए, अब चलते हैं दूसरा नंबर पे व्युत्पन्न राशियां में, ठीक है। दूसरा नंबर व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि कहते किसे हैं? व्युत्पन्न राशि मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न राशि प्राप्त होती है। अब कैसे, अब आपको बताते हैं। मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न राशि प्राप्त होती है, मात्रक से प्राप्त राशियां, मूल मात्रक से प्राप्त राशियां, इसी से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसी से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशि। ऐसे कहानी की तरह समझे तो इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, जब मूल मात्रक ने आपस में हाथ मिलाए तो एक नए पात्र पैदा हुए, जिसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। इनके अब बताइए, चलिए व्युत्पन्न राशि कुछ समझ आते हैं। एक नंबर दीजिए, लंबाई, लंबाई और समय, लंबाई और समय मिले तो क्या बना? चाल बना, चाल बना। जब लंबाई और समय दोनों मिलकर क्या बना? एक चाल, सॉरी चाला लिख दिया यहां पे, चाल बना। जब लंबाई और समय दोनों मिल गया तो एक चाल का निर्माण किया, ठीक है। चलो उसी प्रकार देख लीजिए, लंबाई, जैसे लंबाई को 2 बार गुना किया जाए, लंबाई को 2 बार गुना किया जाए तो वह क्षेत्रफल बना। क्या? लंबाई को जब 2 बार गुना किया जाता है तो वह क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, क्षेत्रफल बना। जब लंबाई को हम 2 बार गुना करते हैं तो वह क्षेत्रफल का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए इससे हम आगे बढ़ेंगे। एसआई मात्रक आपको कुछ बता देते हैं, तब तक इस बोर्ड को मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक, व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक देखिए, व्युत्पन्न राशियों का एसआई मात्रक कौन कौन सा है? व्युत्पन्न राशि का कौन कौन सा एसआई मात्रक है? देखिए आपको यहां पर देखिए, कार्य और ऊर्जा, एक नंबर कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एस पर
स्क्वायर, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का ऐसा है मतलब न्यूटन। बल का ऐसा है मतलब न्यूटन। इस न्यूटन किसने दिया था? आइजैक, वैज्ञानिक का नाम है आइजैक ने न्यूटन का आविष्कार किया था। ठीक, यहां वैज्ञानिक का नाम भी लिख देते हैं, आइजैक, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन का किसने आविष्कार? आइजैक न्यूटन का बल का आविष्कार किया था फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर देखते हैं शक्ति। शक्ति का होता है वाट। शक्ति का क्या होता है? वाट। इसे हम किससे? डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। उसका 5वां नंबर होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। इसका होता है वर्ग मीटर। इसका क्या होता है? वर्ग मीटर। वर्ग, इसका होता है वर्ग मीटर। ठीक है, छठा देखते हैं। छठा क्या है? आयतन। क्या है? छठा आयतन है। आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? घन मीटर। ऐसा आयतन का ऐसा मात्रक घन मीटर। घन मीटर। वर्ग मीटर को हम ऐसे नंबर, 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या कहता है? चाल। 7वां नंबर का क्या होता है? चाल। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? 8वां नंबर कोणीय वेग। क्या कहता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग। इसका ऐसा कोणीय वेग का ऐसा मतलब क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। ओ सॉरी, गलती लिख दिया मैंने यहां से। रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, कोणीय वेग का ऐसा है मात्रक, कोणीय वेग का ऐसा है मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब 8वां नंबर देखते हैं क्या कहता है? 9वां नंबर आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा है मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? आवृत्ति का ऐसा है मात्रक हर्ट्ज। इसे हम HZ से भी सूचित करते हैं। रेडियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन RAD प्रति सेकंड। इसको ऐसा लगता है मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम MS से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्या कहते हैं? संवेग। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसको हम इससे सूचित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर क्या कहता है? आवेग। क्या होता है? आवेग। आवेग मीटर होता है। आवेग का ऐसा है मतलब न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन। विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब क्या होता है फ्रेंड? विद्युत आवेश का ऐसा ही मतलब कूलाम। विभवांतर। अब दूसरा कौन सा आएगा? विभवांतर। कौन सा आएगा? विभवांतर। 11 12 10 11 12 13 आएगा विभवांतर। विभवांतर कैसा है मतलब वोल्ट होता है। ठीक है, इसे हम V से सूचित करते हैं, कूलाम को C से सूचित करते हैं, न्यूटन को N और मीटर प्रति सेकंड से सूचित करते हैं। ठीक है, कूलाम को C से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध। अब तीसरा कौन सा है? विद्युत प्रतिरोध। चलिए नंबर तो आप लिखते रहिएगा फ्रेंड, नंबर तो हटाइए, आप डायरेक्ट लिखते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ओम होता है, ओम। ठीक है, इसे हम ओम से सूचित करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय दिखाई नहीं देता होगा फ्रेंड्स, ये मार्कर नहीं चल रहा है।
विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ऐसा, विद्युत चुंबकीय का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स वेबर। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है बेटा? वेबर। ठीक है। तीसरा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का है, कमेंट में फटाफट कीजिए उधर से। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है। दूरी, प्रकाश से दूरी, प्रकाशीय दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत होगा नहीं आएगा फ्रेंड्स? अभी देखते हैं, अभी नीचे दिखाई नहीं देता होगा, इसको मिटा देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ना तो इसको आप नोट कर लीजिए किसी चीज में। ठीक है। चलिए इसका हम देख लेते हैं। प्रकाशीय तरंग दैर्घ्य, प्रकाश तरंग दैर्घ्य का दो को और छूट रह गया, फिर देख लेते हैं दो को। प्रकाशीय तरंग दैर्घ्य, प्रकाशीय तरंग दैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाशीय प्रदीप्त घनत्व, प्रदीप्त घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? लक्स। राशि का कौन कौन सा ऐसा मात्रा है? चलिए ऐसे हम, अब व्युत्पन्न राशि खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम सदिश और अदिश, नहीं एक और है फ्रेंड्स जो पूरक है। पूरक, पूरक, पूरक मात्रा को भी हम देख ही लेते हैं ताकि तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। पूरक, पूरक मात्रक। सबसे पहले चलिए फ्रेंड, पूरक मात्रक कहते किसे हैं? पूरक मात्रक कहते किसे हैं? राशियां ना ये मूल है और ना ही ये व्युत्पन्न है, ये सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग है। ये ना ये मूल है ना ये व्युत्पन्न है। ठीक है। वे राशियां जो ना ही मूल है और ना ही व्युत्पन्न है, ना ही मूल है और ना ही वो व्युत्पन्न है, इसे हम पूरक राशि कहते हैं। ठीक है। पूरक मतलब समझ लिया, एक दूसरे के पूरक होता है ना, बस ना ही वो मूल है ना ही वो व्युत्पन्न है, सबसे अलग है। इनके अंदर दो को ऐसा ही मात्रक आता है, दोनों का ऐसा ही मात्रक आपको बता देते हैं। पहला आता है समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का ऐसा ही मात्रा रेडियन। और दूसरा क्या आता है? दो को आता है ठोस, ठोस कोण। ठोस कोण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है फ्रेंड। चलिए अब पूरक कोण का दो को है ऐसा ही मात्रक, दोनों को याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं सदिश और अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि, सदिश और अदिश राशि ये सब क्या है? दिशा का खेल है। ठीक है। ये सब क्या है? दिशा का खेल है, सदिश और अदिश राशि। कहानी में कहते हैं ना, कहानी में मोड़ तब आया जब दिशा की बात कही गई हो। सेम वही है इसमें सब, ये सब क्या है? दिशा का खेल है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए सदिश और अदिश राशि। ठीक है। अदिश राशि, सदिश और अदिश राशियां। ठीक है। ये सब क्या है आपको बताएं पहले, ये सब क्या है? दिशा का खेल है। ठीक है फ्रेंड्स।
थोड़ा मार्कर पूरा दब चल रहा है, तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये सब क्या है? सदिश और राशि। जब ये सब क्या है? दिशा का खेल है। ये सब क्या है? दिशा का खेल है। ये सब दिशा का खेल है। सबसे पहले ये सदिश और अदिश राशि जो है ये दो भागों में, अदिश राशि को, अदिश राशि, अदिश राशियां को देख लेते हैं। अदिश राशियां कहते हैं किसे हैं? इनको व्यक्त करने के लिए दिशा, इसको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की इसमें नहीं, इसमें दिशा का खेल नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे, दिशा नहीं। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, इसके एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल में है क्या क्या चीज। ठीक है, एग्जांपल में है द्रव्यमान, घनत्व, ये सब है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति इत्यादि। बहुत लिख दें, यहां से यहां तक बहुत। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अदिश राशियां। अब समय जैसे आया, समय तो हम ये नहीं कहेंगे कि 10 बज रहा है उत्तर दिशा में, ये तो हम नहीं कह सकते, सिर्फ 10 बज रहा है। ये सब क्या, ये इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कहा गया है कि 10 बज रहा है उत्तर दिशा में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें दिशा उपयोग नहीं करते हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं, सदिश हो गया, अदिश देखते हैं। अदिश राशि, सॉरी अदिश तो ही गया, अब सदिश राशि देखेंगे। ठीक है, सदिश राशियां क्या कहते हैं? सेम यही है कि सदिश, अब सदिश राशि क्या कहता है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। इसमें दोनों की जरूरत होती है, परिमाण और दिशा। इन्हें लिख देते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए, इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। ठीक, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अंदर, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? इसमें एग्जांपल हो गया विस्थापन, वेग, ये सब देख लीजिए, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे विस्थापन, विस्थापन, बल, विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय वेग, ये सब क्या है? इत्यादि हो गया। ये सब क्या है? सदिश राशि है। ये सब क्या है? सदिश राशि है, इत्यादि। ये सब क्या है? सदिश राशि है। अब इससे बल आ गया, इसमें देख लीजिए बल को। बल क्या है मेरा? बल हम धक्का दे रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं। अब सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए, बल क्या है? हम धक्का दे रहे हैं। पर हम कुछ किसी चीज को हम जब धक्का दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे ना हम धक्का दे रहे हैं, हमको ये बताना इसमें बहुत ही जरूरी है हम किस दिशा में धक्का दे रहे हैं, तब तो पता चलेगा नहीं फला उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम, इस सब दिशा में धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इसको बताना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं, इसको लिख देते हैं इसमें। चलो यहां तो बोल दिया, इतना हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो हम इस पार्ट को इसमें हो गया, और अगले पार्ट में हम अगले वीडियो में देखेंगे उसमें यंत्र का उपयोग और अनुपयोग, यंत्र मापक यंत्र और उसका अनुपयोग
कुछ देखेंगे, उनमें 25-30 तो हम लिखवा देंगे आप लोगों को, आप लोग उन्हें याद कर लेना, ताकि आप कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है सब इस सब। जैसे कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑडियोमीटर से। अब इनको याद करना बहुत जरूरी होती है। तो हाँ, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है, ओडोमीटर से। और ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ये सब हम अगले वीडियो में लिखवाएंगे, लिख देंगे, और आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं समस्या ना हो। और कैसा लगा हमारा वीडियो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम लोग वीडियो और मनोबल बढ़े और आगे की और वीडियो हम बनाते रहें। ठीक है फ्रेंड्स।